एक 8 साल की लड़की होती है जो बच्चों के बीच में खेल रही होती है। तभी अचानक से खेलते खेलते वो लड़की एक घर के पास पहुंच जाती है। जब वो घर के पास पहुंचती है तो उस घर के अंदर से कुछ अजीब किस्म की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही आवाज़ वो सुना तो उसने सोचा कि क्यों ना इस घर के अंदर देखा जाए कि आखिर ये आवाज़ कैसा है। वो 8 साल की बच्ची किसी तरह एक खिड़की के ऊपर चढ़ जाती है और धीरे से उस घर के अंदर झांकने लगती है। जब वो घर के अंदर देखती है तो देखती है कि एक बुजुर्ग महिला होती है जो लेटी हुई होती है और उसके आसपास चारों तरफ ब्लड फैला हुआ होता है और उसके ठीक बगल में एक व्यक्ति होता है जो उसके हाथों में चाकू होता है और वो चाकू से कुछ काटता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो लड़की देखती है वहाँ से तुरंत भागी हुई अपनी माँ से बताती है। जब वो अपने माँ से कहती है तो महिला अपने पति से बताती है। जब पति से बताती है तो धीरे धीरे करके जैसे तैसे सारे लोग गांव के उस घर के अगल बगल जुट जाते हैं और जब खिड़की से जब सारे लोग देखते हैं तो सभी लोग को देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। दरअसल जब वो वहाँ पर अपनी माँ का ही हत्या कर देता है और फिर उसके भेजे को उसके दिल को निकाल कर नमक मिर्च लगाकर उसे खा रहा होता है। तभी गांव वाले तुरंत ही मौके पर पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि उस माँ का क्या कसूर था जिसका बेटा ही अपने हाथों से चाकू से काटकर उसके भेजे निकालकर उसका दिल निकालकर उसका किडनी निकालकर नमक मिर्च लगाकर खा रहा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी प्यारी बेबी पैर छूकर प्रणाम करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है वो महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर होता है कोल्हापुर और कोल्हापुर का ही एक क्षेत्र होता है मक्कलवाड़ा वसायत। वहीं पर एक बुजुर्ग महिला होती है जो कि 65 वर्ष की होती है और वह 28 अगस्त 2017 की सुबह में जब वो ठेले पर अपना सामान जैसे कि कंघी और गुब्बारा और बच्चे के कुछ खिलौना लेकर घर से निकलती है। लेकिन जब वो घर से निकलती है तो उस दिन उसका कोई भी सामान बिक्री नहीं होता है और वह फिर 10 बजे के लगभग घर वापस आ जाती है। और फिर जब वो खाना बना रही होती है, दरअसल उस बूढ़ी माँ का एक बेटा होता है सुनील, जिसका उम्र लगभग 30 वर्ष होता है और वो घर आता है। दरअसल उसकी पत्नी और बच्चे उस रोज़ की किचकिच से उससे छुटकारा पाकर वो अपने मायके चली जाती है और फिर इसके तरफ मुड़कर नहीं देखती है। दरअसल उसे छोड़ छाड़ कर चली जाती है। जब वो घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे खाना दो और मुझे कुछ पैसे दो। उसकी माँ कहती है कि देखो, तुम्हें अगर इतना ही पैसा की ज़रूरत है तो तुम कुछ करते क्यों नहीं है, तुम कुछ काम क्यों नहीं ढूंढते हो। मैं तो अपने लिए मैं इतनी बुजुर्ग हो गई हूँ फिर भी मैं अपना पेट चलाने के लिए काम करती हूँ, लेकिन तुम अभी नौजवान हो, अब तुम्हें मेरा पेट चलाना चाहिए तो तुम मुझसे ही पैसा ऐंठ रहे हो। देखो, तुम्हें नशा करना ही है तो तुम अपना कुछ काम ढूंढ लो, मेरे पैसे पर तुम्हें अब कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें नशा करने के लिए पैसा नहीं दूँगी। वह बार बार उसे माँ से पैसा मांग रहा था और माँ बार बार उसे समझा रही थी कि देखो बेटा, नशा करना ठीक नहीं है, तुम्हारे नशे के वजह से ही तुम्हारा बीवी और बच्चा तुम्हें छोड़कर चला गया है। देखो, तुम नशा करना छोड़ दो और कुछ काम करो और अपने बीवी बच्चे के साथ खुश रहा करो। लेकिन उस नशेड़ी को सर पर भूत सवार हो जाता है और उसे माँ से नोक झोंक करने के बाद एक किचन से चाकू लाता है और माँ को सिर से धड़ अलग कर देता है। माँ के अंदर इतना क्षमता नहीं था कि उसे बेटे के साथ उस बेटे का मुकाबला करे। जैसे ही वो माँ का धड़ अलग कर देता है और फिर वहीं पर बैठकर अपनी माँ का जो भेजा होता है उसके भेजा को निकाल देता है
और फिर तवे पर भूंजकर उसे नमक मिर्च लगाकर खा रहा होता है। फिर जैसे ही धीरे धीरे अगल बगल के आसपास के पड़ोसी को पता चलता है तो वहाँ पर जमावड़ा लग जाता है और सारे लोग वहीं आकर उस खिड़की से देखते हैं और देखकर सारे लोगों को रूह कांप जाता है कि ये कि अपना सगा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, अपनी माँ का इस तरीके से निर्मम हत्या करके और फिर उसका भेजा निकालकर और नमक मिर्च लगाकर खा रहा होता है। दरअसल मौके पर जब पुलिस आती है तो पुलिस उसे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो सुनील कोकोड़िया होता है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो सारा जुल्म कबूल कर लेता है। दरअसल वो कहता है कि माँ मुझे पैसा नहीं दे रही थी और हर रोज़ मुझे पैसा दे रही थी, लेकिन आज मुझे पैसा नहीं दे रही थी। दरअसल उस बूढ़ी बुजुर्ग के पास उतना पैसा नहीं था कि उसे नशा करने के लिए पैसा दे। जब वो माँ पैसा नहीं देती है तो वो जो सुनील कोकोड़िया होता है अपनी माँ का ही निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें सच में उसे महिला का भेजा नहीं होता है, किडनी नहीं होता है और उसका दिल नहीं होता है। दरअसल जब सुनील से पूछा गया कि क्या तुमने अपनी माँ का भेजा खाया है, तुम्हारी माँ का भेजा कहाँ गया और उसका दिल कहाँ गया और उसका किडनी कहाँ गया, दरअसल जो बयां करता है उसे सुनकर पुलिस वाले का भी दिल दहल जाता है। एक मामूली इंसान, एक नशेड़ी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है जो कि अपनी माँ के हत्या करके और फिर उसका भेजा निकाल कर खा जाता है। दरअसल पुलिस अब उसे फांसी की सज़ा देने की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि वो पुलिस वाले का कहना है कि वो अब सुधरने वाला नहीं है और इसी के वजह से, यही कलह कलेश के वजह से उसकी पत्नी और उसका बच्चा उसे छोड़ छाड़ कर चला जाता है। दरअसल वो अपना पत्नी का भी जो भी घर में गहना था वो धीरे धीरे करके बेचता जा रहा था। इसी वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है। जब उसकी पत्नी चली जाती है तो वो अपनी माँ पर रौब जमाने लगता है और फिर माँ का जितना सारा गहना था वो धीरे धीरे करके बेच देता है और फिर जो भी बर्तन होता है धीरे धीरे उसे भी बेच दिया होता है और जो टूटी फूटी बर्तन थी उसी में माँ एक दो रोटी किसी तरह बना रही होती है। दरअसल उसे अब बनाने की कोई उम्र नहीं था, लेकिन फिर भी माँ लाचार होकर बनाती थी। एक माँ है और माँ होने के नाते वो किसी तरह अपने बच्चे को सुधारना चाहती थी, लेकिन वो सुधरा नहीं और अपनी माँ का ही भेजा निकाल कर खा जाता है और उसका हत्या कर देता है। और अब वो जो सुनील नाम का व्यक्ति होता है वो पुलिस के शिकंजे में है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।